Hello everyone, welcome back to Fly Academy. I am Poonam Borikar. Today we are going to discuss simultaneous equation. Simultaneous linear equation. So see, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अभी इसमें भी अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस रहेंगे आपके पास. सो टू लीनियर इक्वेशन को आपको एक साथ सॉल्व करना है. एक साथ सॉल्व करना है मीन्स देयर विल बी द टू लीनियर इक्वेशन. यू कैन से दैट if a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, this is first equation, and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0, it is the second equation. Means these two equations you have to solve simultaneously. Simultaneously means what? You have to solve at the same time. Okay, at the same time means एक साथ आपको ये दोनों को solve करना है. Then what you will get? You will get the value of x and y. Here x and y की आपको value मिल जाएगी. तो ये जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, वो आपका सॉल्यूशन रहेगा. ओके, सो तो ये है आपके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे. लीनियर इक्वेशंस ये जैसे आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे और ये इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली. जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड दैट इज योर सॉल्यूशन. सो ये है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. चलो एक प्रॉब्लम देख रहे थे इसके रिलेटेड. तो चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे. हाँ देखो, दिस इज द 10th सिलेबस. सो जनरली मैं सॉल्व एग्जाम्पल ले लेती हूँ 10th स्टैंडर्ड के, और अब हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे. बट सॉल्व एग्जाम्पल क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा फोकस करो क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स. सो मैं अभी आपका जो ले रही हूँ वो रिलेटेड टू सॉल्व एग्जाम्पल है. अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे जो इसके आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, यू कैन कमेंट मी, यू कैन डीएम मी, सो दैट आई विल सॉल्व यू इन नेक्स्ट वीडियो. आई विल गिव यू ऑल दैट सोल्यूशन. ओके, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही आपको. सो अच्छे से करो. 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. 3x प्लस y इज इक्वल टू 2. नाउ सी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. जब आप सॉल्यूशन करते हो ना, जब आप सॉल्व करो एग्जाम में, तो ऐसा बराबर से लिखना. सॉल्यूशन लिखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिख लेना, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखे हो आपने 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, सबसे पहले देखो, अगर ये आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको ऑब्जर्व कैसे करना है. फर्स्ट ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ द इक्वेशन. दोनों भी इक्वेशंस में आप क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ y देख लो. यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो. अभी देखो, कहीं पे दिख रहा है कि आपको कि दोनों भी इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट इक्वल है? नो. दोनों भी इक्वेशन में y को कोएफिशिएंट इक्वल है? नहीं. तो ये जब आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट को इक्वल करना बहुत जरूरी होता है. कोई भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करो. जैसे x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो आप, या फिर y के. लेकिन ये इक्वेशन आप जब ऑब्जर्व करते हो, अगर मैं x के भी कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकती हूँ यहाँ पे दोनों इक्वेशन के, और दोनों इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकती हूँ. लेकिन देखो, ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करोगे कि y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना बहुत इजी रहेगा. क्यों? देखो, मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, ये 3 है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे मुझे 3 करना है. तो अगर मैं x के कोएफिशिएंट को करना चाहूंगी तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, ये पूरी इक्वेशन. तो क्या होगा, दोनों भी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी और सेकंड इक्वेशन में भी कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी.
लेकिन जब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे ये जो सेकंड इक्वेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मुझे 3 करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो ऑलरेडी है, मुझे सेकंड में ही बस 3 से मल्टीप्लाई करना है। और याद रखना, अगर मैं ये इक्वेशन को कुछ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो मल्टीप्लीकेशन x में भी होगा, वो मल्टीप्लीकेशन y में भी होगा, और वो कांस्टेंट में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, ये याद रखना। तो अभी मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप मेरी क्या रहेगी, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, इक्वेट कोएफिशिएंट्स। कोई भी कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लो। अगर कोएफिशिएंट को इक्वेट कर ले, उसके बाद जो स्टेप्स रहती है वो इजी चली जाती है। तो इक्वेट करो कोएफिशिएंट को। चलो अभी अपन देखते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में तो कोई एक्शन लेनी ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी है, मुझे एक्शन लेनी है, जो भी एक्शन लेनी है वो सेकंड इक्वेशन में लेनी है। सो देखो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगी। देखो आपको भी एग्जाम में स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। सो देखो व्हाट आई एम राइटिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, देयरफॉर इक्वेशन 3 एम्प्लाइज क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3। अभी देखो okay? तो अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे कोएफिशिएंट के साथ, पूरे नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 3x में 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 9x। ओके प्लस है तो यहाँ पे भी मैं प्लस लिखूंगी, और ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 1 इंटू 3 होता है 3, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा cy इज इक्वल टू 2 3 होता है 6। ओके मतलब जो इक्वेशन मुझे सेकंड इक्वेशन बन जाता है मेरा, तो मैं इसको दे दूंगी ना इक्वेशन नंबर 3। मतलब जो सेकंड इक्वेशन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया है क्योंकि इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं। तो अभी मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे है मेरी माइनस साइन, और जो मेरा थर्ड इक्वेशन है इन दोनों पे मुझे अभी कुछ एप्लीकेशंस करने हैं। तो अभी देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे है मेरा ऑपरेशंस यहाँ पे होने वाले ये 2 इक्वेशन में, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ, जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से। तो अभी जब कोई भी ऑपरेशन होने वाला है मेरा फर्स्ट, इट विल बी ऑन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। अभी फर्स्ट और थर्ड पे ही मेरा कोई ऑपरेशन होने वाला है। तो अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। जब माइनस साइन और प्लस साइन होती है तो क्या होना चाहिए, उसको आप क्या कर दो, एडिंग करना। जब आपको अपोजिट साइड रहते हैं 2 इक्वेशन में, अगर आपको अपोजिट साइड मिलते हैं तो एडिंग कर देना। अगर आपको इक्वल साइन आ रहे तो आप क्या कर सकते हो, सबट्रैक्टिंग करना। तो अभी मैं क्या करूंगी, सी नाउ व्हाट आई विल डू, I will add equation 1 and 3. So write here statement like this, adding equation 1 and 3 we get, comma लगाओ, then write here we get what you will get now. If अगर नहीं होता है तो or you can write like this, 5x minus 3y, 5x minus 3y is equal to 8 and 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ, ये प्लस हो रहा है, इनको ऐड कर रही हूँ, माइनस 3y प्लस 3y, ये तो आपको पता है कोई भी सेम नंबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। और 9 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है आपका 14x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 6, या फिर 6 प्लस 8 कितना होता है, अगेन ये बन जाता है आपका 14, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 1। कैसे बना गई, बिकॉज x है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ये 14 को, ये वाले 14 को आपको उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है, ये x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 अपॉन 14 इज नथिंग बट 1। तो आपको आ गई x की, आपके पास आ गई x की वैल्यू 1। अभी ये x की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे। सो आई विल सब्स्टिट्यूट, आप फर्स्ट या फिर सेकंड, थर्ड में मत करो, थर्ड में करने के बाद भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट डोंट सब्स्टिट्यूट इन थर्ड बिकॉज द कैलकुलेशन विल गेट लेंथी। आप कैलकुलेशन लेंथी नहीं करना क्योंकि आपने पहले ही उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, मीन्स द इक्वेशन गेट्स उसको उसमें मल्टीप्लाई 3 हो गया है, तो अभी आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सो डोंट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1
in equation number 3, substitute in 1 or equation 2. So I will substitute in 1. So see, substituting, right, like this, okay? Substituting x is equal to 1 in equation, don't give there comma, okay? In equation 1, then what you will get, say now here, 5, x is equal to 1, 5 into 1 minus 3, bracket y is equal to 8. 5 into 1, 5, minus 3 into y minus 3y is equal to 8. Now, I will take this 5 because I want the value of y. So, keep y alone. आपको y की वैल्यू चाहिए, सो y को अलोन रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप 5 को लेके जाओ ये साइड में. यहाँ पे +5 है तो उधर जाने के बाद बनेगा -5. सो -3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5. नाउ सी -3y एंड 8 माइनस 5 होता है 3. अभी देखो अगेन आपको y की वैल्यू चाहिए तो आपको 3 को उधर भेजना पड़ेगा. सो व्हाट y इज इक्वल टू 3 अपॉन -3. देखो कोई भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर प्लस माइनस रहेगा कोई भी साइन, उधर जाने के बाद वो अगर आपका कोई इक्वेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा और उधर जाने के बाद एडिशन का सब्ट्रैक्शन बनेगा तो सब्ट्रैक्शन का एडिशन बनेगा. लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का वो अपने आप वाइस वर्सा हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -1. ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1. सो आप कैसे लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ए. द सॉल्यूशन ऐसा लिखना बहुत जरूरी होता है. आंसर लिखो, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन linear equation are x is equal to 1 and y is equal to -. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो कंप्लीटली सॉल्व किया है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.